नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर वरुण खुल्लर MBBS MD। आज मैं आपके सामने यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैं आपको उसके साइड इफेक्ट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो क्या है ये मुहिम? 15 दिन पहले यूपी सरकार ने एक नियम लागू किया जिससे एरिया के CMO को एक अधिकार दिया जाता है, जिससे वो CHC को एक ऑर्डर्स देते हैं कि उसके अंतर्गत आने वाले सारे झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें बंद कर दी जाए। ये बिल्कुल सही है, करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज बहुत बढ़ रहा है ड्रग रेजिस्टेंस, बहुत बढ़ रहा है स्टेरॉइड अब्यूज, और किसी ने BUMS, BHMS डॉक्टर्स को या फार्मासिस्ट को ये लाइसेंस नहीं दिया हुआ है कि वो एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। पर यहां एक बात नोट करने वाली है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी को, गांव में रहते हुए एक व्यक्ति को अगर रात में कुछ हो जाए तो कौन उसकी सेवा के लिए एक कॉल पे हाजिर होता है? आपको जवाब देना है। यही झोला छाप डॉक्टरों को वो कांटेक्ट करते हैं, यही उनका फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होते हैं, और प्राइमरी केयर भी उनको यही झोला छाप डॉक्टर देता है। और यही नहीं, उसके बाद उनको रेफर करना एक अच्छे अस्पताल में वो उनका काम होता है। पर अगर हम इन झोला छाप डॉक्टरों को बिल्कुल बंद ही कर देंगे, बैन कर देंगे, उनकी दुकानें बंद कर देंगे, उनका शटर डाउन कर देंगे, तो वो डर के मारे ये सेवाएं नहीं देंगे। और उसका दुष्कर्म क्या होगा? क्या एक गरीब आदमी किराया देकर शहर तक जाकर अपना इलाज करा पाएगा? इलाज तो छोड़िए, वो किराया अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। यही नहीं, मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं करना चाहता, ना ही किसी का नाम लेना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। क्या मेरा आपसे सवाल है, 145 करोड़ भारतवासियों के लिए हमारे पास वो सेवाएं, वो हॉस्पिटल्स, वो सेटअप्स अवेलेबल हैं? कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जो अवेलेबल है टर्शरी केयर सेंटर्स पर, पैरासिटामोल और पेंटोसिट को छोड़कर? ज्यादा से ज्यादा एक दर्द की गोली। तो क्या इससे एक प्रॉपर इलाज कभी दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। तो ये लोग कुछ हद तक हमारी कंट्री की हेल्थ सर्विसेज को बचाकर रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, इससे बहुत नुकसान भी हो रहे हैं, बट नुकसान से ज्यादा हमें पहले यह नींव रखनी पड़ेगी कि क्या उन नुकसान तक भी पहुंचने दे रहे हैं हम अपने लोगों को। नुकसान तक तो वो तब पहुंचेगा ना जब तक वो बचेगा। छोटे से छोटे बुखार से भी लोग गांव में तड़प तड़प कर मर जाते हैं अगर ये लोग वहां पर ना हो उनके एक कॉल पे। शायद आप नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको एक असलियत बताता हूं। कई डॉक्टर्स आज भी 30 से 40 साल तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज भी उधार पर भी इलाज कर देते हैं। क्या कोई भी प्राइवेट काम करने वाला इंसान, प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान, प्राइवेट अस्पताल में रहने वाला इंसान, क्या कभी भी वो इलाज फ्री करेगा? पहले बनाएगा बिल, पहले पूछेगा इंश्योरेंस, फिर देगा दवा। इसलिए ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या हमें इनकी जरूरत है या नहीं। ये दूसरा पहलू दुनिया को दिखाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि इमरजेंसी आने पर एक गरीब का सहारा यही लोग हैं। इन्हें जो भी थोड़ा बहुत आता है या जो इन्होंने सीखा है, किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर बनकर या किसी का हाथ बटाकर, उसी सेवाओं से ये अपना घर चलाते हैं। घर चलाना एक अलग बात है, एक जान बचाना एक अलग बात। अगर वो जान बचा पा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। इसके लिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि इसे एक क्राइम ना बनाया जाए, इनके ऊपर कोई फाइन या जेल जैसा टर्म ना दिया जाए, क्योंकि अगर यही लोग डर गए तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अर्थव्यवस्थ हो जाएंगी। मेरी गुजारिश यह है कि बीच का रास्ता निकालकर, जैसे हम आशा वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही
हम चाहे इन लोगों को सरकारी नौकरी ना दे पाए, बट इनको ट्रेनिंग पर्पस से यूज कर कर इन्हें कुछ मंथली बेसिस पर एम्प्लॉय देकर हम इनकी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इनके लिए नोटिंग डाउन हो सकती है कि अगर आप किसी के घर इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या किसी को कोई दवाई दे रहे हैं तो उसको आपको एक एमबीबीएस या फिर एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से प्रमाणित कर ही देनी पड़ेगी। उनकी देख रेख में ही यह काम किया जाएगा। कहीं भी जाने से पहले उस व्यक्ति का नाम, उसके घर का नाम, उसको कौन सी दवाई दी जा रही है, किस बीमारी के लिए, इनकी नोटिंग की जाए और इसको एक प्लान्ड प्रोसेस में डालकर ना ही हम उनकी जीवन काल की सारी मेहनत छीने और साथ ही साथ उनको एक सहारा भी दें। इससे हमारे भारतवासियों को ही फायदा होगा। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक, और हम सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कितना बुरा हाल है। तो अगर हम एक बीच का रास्ता निकालें तो ये मेरी मांग है कि इन लोगों के साथ जुड़कर काम किया जाए और इनको एक क्रिमिनल घोषित ना किया जाए। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, इन्हें नौकरी नहीं तो इज्जत तो दो। वो इज्जत की रोटी चाहते हैं।